आज के वीडियो में पायरिया रोग को चित्र से समझाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यह रोग प्रोटोजोआ द्वारा होता है। प्रोटोजोआ द्वारा का मतलब है जो प्रोटोजोआ संघ है उस संघ के जंतु के द्वारा होता है। और पूछा जाए कि किस प्रोटोजोआ के द्वारा होता है तो पायरिया रोग एंट अमीबा जिंजिवैलिस नामक प्रोटोजोआ के द्वारा होता है। किस प्रोटोजोआ के द्वारा? एंट अमीबा जिंजिवैलिस नामक प्रोटोजोआ के द्वारा। ये जो जंतु है एंट अमीबा जिंजिवैलिस, इसके द्वारा पायरिया रोग हो जाता है। इस जाति के ट्रोफोजोइट्स कुत्तों, बिल्लियों, घोड़ों, बंदरों एवं मनुष्यों के दांतों की जड़ों, फूले हुए मसूड़ों एवं टांसल्स के पास थैलियों में पाए जाते हैं। मतलब इसके जो ट्रोफोजोइट्स है, ट्रोफोजोइट्स संक्रामक अवस्था होती है, तो वो कुत्ते हैं, बिल्ली है, घोड़े है, बंदर है, मनुष्य है, या मनुष्य की दांत जो होते हैं दांतों की जड़ों में, फूले हुए मसूड़ों में, टांसल्स में, इनमें थैलियों में पाए जाते हैं। इसके बाद अगर पायरिया के कारण देखे जाएं, काजेज ऑफ पेरिडोनाइटिस को देखा जाए तो पहला है गलत तरीके से खान पान। मतलब जो पायरिया की शुरुआत होती है वो गलत तरीके से खान पान से। तो कैसे? दांतों को ठीक से साफ नहीं करते हैं लोग, यानी दांतों की ठीक से देखभाल नहीं करते हैं और अनियमित ढंग से जब तब कुछ ना कुछ खाते ही रहते हैं। तो जब तक कुछ ना कुछ खाते रहने के कारण और भोजन के ठीक से ना पचने के कारण पायरिया हो जाता है। फिर अगला है दांतों की सही तरीके से देखभाल ना करना। आप सही तरीके से देखभाल नहीं कर पा रहे हैं, ब्रश वगैरह नहीं कर पा रहे हैं, नहीं करते हैं, तो ऐसा होता है। फिर अगला है तंबाकू का सेवन या धूम्रपान करना। जो लोग तंबाकू का सेवन करते हैं, गुटखा, पान मसाला आदि खाते हैं या धूम्रपान करते हैं तो उनको भी हो सकता है। फिर अगला है कई दिनों तक ब्रश नहीं करना। अब मैंने अभी बताया था कि जो लोग ब्रश नहीं करते हैं या कई कई दिनों तक, कई कई महीनों तक ब्रश नहीं करते हैं तो उनको भी हो जाता है। फिर अगला है दांतों के बीच खाने के कण फंसे रहना। अभी मैंने बताया था जब आप ब्रश नहीं करोगे तो खाने के कण जो होते हैं फंसे रहेंगे, जिससे रोग पनपेंगे, पायरिया वगैरह हो जाएगी। फिर अगला है मधुमेह की समस्या। अगर किसी को शुगर की बीमारी है, डायबिटीज की बीमारी है तो भी हो सकता है। फिर अगला है लड़कियों और महिलाओं में हार्मोनल परिवर्तन के कारण। जो लड़कियां हैं, महिलाएं हैं, उसमें जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं उनके कारण भी हो सकता है। फिर अगला है लीवर की खराबी के कारण रक्त में अम्लता बढ़ जाती है। जब लीवर खराब होता है तो जो हमारा खून होता है उसमें अम्ल बढ़ जाता है और दूषित अम्लीय रक्त के कारण दांत पायरिया से प्रभावित हो जाते हैं। फिर चलिए जानते हैं कि पायरिया के लक्षण कौन कौन से होते हैं। सिम्टम्स ऑफ पेरिडोनाइटिस क्या क्या है? तो पहला है मुंह से बदबू आना, मतलब बदबूदार सांस होना जो लगातार बनी रहती है। फिर अगला है मसूड़ों में सूजन आना। मुंह से बदबू आएगी और मसूड़े जो होते हैं, मसूड़ों में सूजन भी आ जाती है, स्वेलिंग भी हो जाती है। फिर अगला है मसूड़ों से खून आना, यानी मसूड़ों से आसानी से खून बहना, अथवा कहें तो धीरे धीरे ब्रश करने से भी खून आ जाता है। फिर अगला है दांतों और मसूड़ों में दर्द, यानी कुछ भी चबाने पर दर्द होता है अथवा मसूड़ों पर हाथ भी लगाते हैं तो दर्द होने लगता है। फिर अगला है दांतों का ढीला हो जाना, यानी दांत हिलना, ढीला हो जाना माने दांत हिलने लगना। फिर अगला है मसूड़ों का रंग लाल बैंगनी हो जाना, लाल या बैंगनी हो जाना। फिर अगला है दांतों में सेंसिटिविटी महसूस करना। और अंतिम है इस रोग में दांतों एवं मसूड़ों से दुर्गंध आने लगती है और रक्त बहने लगता है, यानी बदबू आने लगती है हमेशा के लिए और रक्त भी बहने लगता है। फिर चलिए जानते हैं कि पायरिया से बचने के उपाय कौन कौन से हैं। तो पहला है दांतों की प्रतिदिन नियमित रूप से अच्छी तरह से सफाई करनी चाहिए। तो भोजन करने के बाद अच्छे मंजन द्वारा दांतों को साफ कर लें, या फिर नीम और बबूल की दातुन को खूब चबा चबा कर ब्रश जैसा बना लें और उसी से दांतों को साफ कर लें, बहुत फायदेमंद होता है। फिर अगला है सरसों के तेल में नमक मिलाकर अंगुली से दांतों और मसूड़ों पर अच्छी तरह से मालिश करें। जो सरसों का तेल होता है उसमें थोड़ा सा नमक मिला करके उंगली से मसूड़ों पर और दांतों पर आप मालिश कर सकते हैं। फिर अगला है शौच
या लघुशंका के समय दांतों को अच्छी तरह से दबाकर बैठें। दांतों के ऊपर दांत रख लें और अच्छी तरह से दांतों को दबाए रहें। ऐसा करने से दांत सदैव स्वस्थ रहेंगे। कब करना है ये? जब सोच जाएं या लघुशंका जाएं तब। अगला है जामुन की छाल का काढ़ा बनाकर उससे दिन में कई बार कुल्ला करें। जो जामुन की छाल होती है उसको निकाल लें, उससे काढ़ा बनाएं और उसी से कुल्ला करते रहें। कई बार, दिन में 4-5 बार कुल्ला करें। फिर अगला है नीम का तेल मसूड़ों पर अंगुली से लगाकर कुछ मिनट रहने दें, फिर पानी से दांत साफ कर लें। जो नीम का तेल होता है उंगली से मसूड़ों पर लगा लीजिए और कुछ देर तक लगा रहने दीजिए। इसके बाद पानी से उसको धो डालिए। फिर अगला है भोजन के बाद दांतों में फंसे रह गए अन्न के कण को नीम आदि की दंत खोदनी द्वारा निकाल दीजिए। नीम की सींक आती है पतली सी, उससे निकाल सकते हैं ताकि वो फंसा ना रहे। फिर अगला है सुबह सुबह पानी में नींबू का रस निचोड़ कर पिए। सुबह सुबह आप पानी में नींबू निचोड़ कर पी सकते हैं। फिर अगला है पालक, गाजर और गेहूं के ज्वारे का रस नित्य प्रति पिएं। पालक और गाजर का रस और उसके साथ गेहूं के ज्वारे का रस। ज्वारा ये होता है जो छोटा सा पौधा होता है गेहूं का, उसको ज्वारा कहा जाता है, तो उसका मिलाकर पीना है आपको। यह अपने आप में स्वतः औषधि का कार्य करता है। इसी के साथ आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।